शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। पिछले पाठ में हम लोग नश्च सूत्र तक पढ़ चुके थे। आज के पाठ में हम लोग को शी तुक इस सूत्र को पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे इस सूत्र में कितने पद हैं। तो शी और एक है तुक। तो इस सूत्र में 2 पद हैं, शी और तुक। शी जो है वह सप्तम्यंत पद है और तुक जो है यह प्रथमांत पद है। तो सप्तम्यंत पद का अर्थ होता है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अर्थात सप्तमी को मानकर जो कार्य हो उससे पूर्व हो। तो सी तुक इसका अर्थ क्या निकलेगा? तालव्य सकार के परे होने पर। तुक क्या है? प्रथमांत है, और जो प्रथमांत विभक्ति इसमें लगा होता है वही कार्य होता है। तो मतलब इसका अर्थ क्या होगा? तालव्य सकार के परे होने पर तुक का आगम होता है। ठीक। और इस सूत्र में 2 सूत्रों से निवृत्ति आ रहा है। एक हे म परे वा, इस सूत्र से वा की अनुवृत्ति आती है। और जो इसके ऊपर वाला सूत्र है कौन सा? नश्च, इस सूत्र से नह इस पद का अनुवृत्ति आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यह 8वें अध्याय 3रे पाद का 30 नंबर का सूत्र है और शी तुक जो सूत्र है वह 8वें अध्याय के 3रे पाद का 31 नंबर का सूत्र है। तो नश्च इस सूत्र से शी तुक सूत्र में नह का अनुवृत्ति चला आता है। ठीक। तो इसका अर्थ क्या लिखते हैं निवृत्ति लेकर? पदान्तस्य नस्य से परे तुगवा। पदान्तस्य, ये पदस्य सूत्र जो है उसका अधिकार चल रहा है। ठीक है, तो पदस्य सूत्र का अधिकार होने के कारण आप वृत्ति में देखिए हर जगह पद का अर्थ बोधित हो रहा होगा। ठीक है, तो पदान्तस्य, पद अंतस्य मतलब पद के अंत में क्या हो? नश्य, पद के अंत में नकार हो। उस नकार को तालव्य सकार के परे होने पर तुक वा, तुगवा कर दिया है, जस्तो कर दिया है तुक वा, अर्थात पदांत न के स्थान में पदांतस्य नश्य, पदांत नकार को शे तालव्य सकार के परे होने पर तुक वा, तुक का आगम होता है। ठीक, क्लियर हो गया इसका अर्थ पूरा? पदांतस्य नश्य से परे तुगवा, पदांत नकार को तालव्य सकार के परे होने पर तुक का आगम होता है। ठीक, उदाहरण में 4 उदाहरण बने हैं। ठीक, सैंच शंभु, सैंच शंभु, सैंच शंभु, सै शंभु। ठीक है, इसको हम लोग चारों को देखेंगे। क्या रहता है कि शन धन शंभु। ठीक है, ऐसा अवस्था रहता है। यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगा देंगे? सबसे पहले शी तुक। शी जो है सप्तम्यंत पद है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तालव्य सकार के परे होने पर। तो तालव्य सकार पर में है ना, यहाँ पे शंभु में जो श है तालव्य सकार पर में है, तुक का क्या होता है? आगम होता है। ठीक है, तो तुक का आगम किसको होता है? तो इसको बतलाने के लिए क्या करेंगे? नश्च सूत्र से शी तुक सूत्र में क्या करते हैं? नह पद का अनुवृत्ति आ जाता है। ठीक है, नश्च सूत्र में जो न है वह पंचम्यंत है, लेकिन ये जब शी तुक इस सूत्र में आता है तो यह षष्ठ्यंत हो जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि पदान्तस्य नश्य मतलब पदांत नकार के स्थान नकार को क्या होता है? पदांत नकार को तुक का आगम होता है। ठीक है, तो तुक का आगम करना है। अब तुक का आगम कहाँ हो? ठीक है, न को हो या न के बाद में हो या फिर न के पूर्व में हो, तुक का आगम कहाँ हो? इसको जानने के लिए हम एक सूत्र पढ़े थे, आद्यन्तौ टकितौ। ठीक है,
आद्यन्तौ टकितौ। ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है आदि अंतौ टकितौ, अर्थात अगर ट यानी टित टकार का इस संज्ञा हुआ हो, ऐसा अगर टित का आगम करना है तो वह जिसको हो रहा है उसके आदि में होगा। और अंतौ कितौ, अगर कित अर्थात क का इस संज्ञा हो रहा हो, ऐसा कित अगर आगम करना है तो जिसको हो रहा हो उसके बाद होगा। ठीक है। और तालव्य सकार से पूर्व होगा, सी का है तो तालव्य सकार से परे और न के बाद क्या करेंगे? न के अंत में अंतौ कितौ, अर्थात अंत में कित का ये तुक का आगम होगा। ठीक है। तो क्या बनेगा? श न प्लस तुक प्लस शंभु। ठीक है। ऐसा रूप बन गया ना। अब यहाँ पे क का हलंत्यम से कर देंगे इत संज्ञा। किससे? हलंत्यम से कर देंगे इत संज्ञा। और उपदेशे अनुनासिक इस सूत्र से क्या कर देंगे? उ का कर देंगे इत संज्ञा और दोनों को तस्लोपा से कर देंगे लोप। ठीक है। तस्लोपा से लोप कर देंगे तो क्या बच जाएगा? त बच जाएगा। तो श न त प्लस शंभु। ठीक है। ऐसा अवस्था हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पर एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, अस्तोह अश्चुना अश्चुः। पढ़े हैं ना, अस्तोह अश्चुना अश्चुः। हल संधि का प्रथम सूत्र है अस्तोह अश्चुना अश्चुः। क्या कहता है कि दंत सकार तवर गयो हो, अर्थात दंत सकार और तवर का तालव्य सकार और चवर्ग के साथ अगर योग हो तो दंत सकार को तालव्य सकार, तवर्ग को चवर्ग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये त है, ये तवर्ग है और तवर्ग का योग किसके साथ मिल रहा है? तालव्य सकार के साथ। तो तवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। ठीक है। यथासंख्यम मनुरेथ समानाम, इस परिभाषा सूत्र के नियम से क्या करेंगे? हम त के स्थान पे चवर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? श न च प्लस शंभु। ठीक। अब यहाँ पे फिर से लगाएंगे सूत्र यही वाला अस्तो अचुना अश्चु, फिर से लगाएंगे। और इस देखिए ये तवर्ग है ना, तवर्ग शन में जो न है ये भी तवर्ग है और आगे में क्या है? चवर्ग का योग है। ठीक है। ये क्या कहता है कि तवर्ग का अगर तालव्य सकार और चवर्ग के साथ योग हो या फिर दंत सकार का तालव्य सकार और चवर्ग के साथ योग हो तो दंत सकार को तालव्य सकार, तवर्ग को चवर्ग होता है। ठीक। तो इस यहाँ पर किसका योग है? तवर्ग का चवर्ग के साथ योग है। ठीक है। तो न जो तवर्ग है, इस जो ये तवर्ग का पांचवा वर्ण है तो चवर्ग होगा, तो चवर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ पे आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? श य च प्लस शंभु। ठीक है। ऐसा हो गया ना, संज्ञा च प्लस शंभु। ठीक। अब यहाँ पे अब इसको आपस में मिला कर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? श य च शंभु। ठीक है। एक तो सबसे पहले ऐसा रूप बनता है। ठीक। जब तुक का आगम होगा, शी तुक जो सूत्र है हेम अप्रेवा शिवा कन्वृत्ति आता है तो ये विकल्प से होता है। जब एक बार तुक का आगम नहीं करेगा तो क्या एक देखिए, जब तुक का आगम होगा तो ऐसा बनेगा। ठीक। जब तुक का आगम नहीं होगा तो क्या होगा कि सर शन रहेगा और प्लस शंभु रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे और लगा देंगे सूत्र अस्तो अचुना अश्चु और इसको लगाकर न का तवर का तालव्य सकार के साथ योग है तो क्या कर देंगे? तवर को क्या कर देंगे? चवर्ग कर देंगे। तो न जो है वह तवर का पांचवा वर्ण है तो चवर्ग का पांचवा यानी यहाँ हो जाएगा तो बन जाएगा शई प्लस शंभु। ठीक है। और इसको जब आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? शई शंभु। ठीक है। ऐसा बनेगा। तो ये देखिए जब तुक का आगम होगा तो एक ये रूप बनेगा, जब तुक का आगम नहीं होगा तो फिर ये रूप बनेगा। दो रूप बन गए ना। अब देखिए क्या करना है,
जब तुक का आगम होता है, ठीक है, तो क्या बनता है, संयच शंभु, ऐसा बनता है ना। तो जब तुक का आगम होगा उसके पक्ष में पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है कि स य च शंभु, ठीक, ऐसा बन जाता है, ठीक। जब तुक का आगम होगा शी तुक से तो ऐसा रूप बनता है संयत शंभु। अब यहाँ पर ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो च है ना, च और श है, तो एक सूत्र हम लोग पढ़े थे पहले, षष् छोटी सूत्र पढ़े थे हम लोग, षष् छोटी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि झय प्रत्याहार से परे अगर तालव्य सकार हो तो उसको क्या होता है, छत्व होता है, अर्थात छ होता है अट प्रत्याहार के परे होने पर, ठीक। तो इसको अलग अलग कर देते हैं पहले, श य और च, ठीक, संयच प्लस शंभु, ऐसा रहता है। तुक आगम होने के बाद ऐसा बनता है ना। तो ये जो है च, ये आएगा झय प्रत्याहार में, देख लीजिएगा आप, झय प्रत्याहार में च चला आएगा, उससे पहले बाद में मिल जाएगा श, और श में जो श से पहले में कह अट चाहिए, अटी अट प्रत्याहार चाहिए, तो अट प्रत्याहार श ऐसा है। तो जब इसको अलग अलग कर देंगे तो श प्लस अ ऐसा है, अट प्रत्याहार में चला आएगा अ, ठीक। तो अट प्रत्याहार पर में हो तो सकार को छकार होता है झय प्रत्याहार से परे। तो झय प्रत्याहार से परे क्या है, श है, इसको छ हो जाएगा। अट प्रत्याहार पर में क्या है, श का अ, ठीक। तो इसको छ कर देंगे, जब छ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, शई च और श को हो जाएगा छ, तो संयत शंभु, ठीक है। एक ऐसा रूप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, संयत शंभु, एक ऐसा रूप बन जाएगा। ये आपका तीसरा रूप बन गया, ठीक। षष् छोटी जो सूत्र है वह विकल्प से कार्य करता है, विकल्प से छत्व करता है, और जब एक पक्ष में छत्व कर देगा तो क्या बन जाएगा, संय या शंभु, ऐसा बन जाएगा। और जब एक पक्ष में छत्व नहीं करेगा तो श का श रह जाएगा, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। जब छत्व करेगा तो ऐसा बनेगा, और जब छत्व नहीं करेगा तो ऐसा बनेगा। तो एक दो रूप इधर हो गए, ठीक। अब देखिए एक सूत्र आप पढ़े थे, झरो झरी सवर्णे, ठीक, झरो झरी सवर्णे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि झर का लोप होता है सवर्ण झर के परे होने पर। तो झर प्रत्याहार में चला आएगा च, ठीक, और सवर्ण झर पर हम चलाएगा छ, क्योंकि उसी का वर्ग का है। तो सवर्ण झर के परे होने पर पूर्व वाला झर को क्या होता है, लोप होता है। इस तरह से जो च है इसका लोप हो जाएगा, ठीक है, च का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, श य शंभु, ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक। और जब एक पक्ष में नहीं होगा तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। इस तरह हमारा 4 रूप बनता है, ठीक। कौन कौन सा, तो सबसे पहले जब तुक का आगम होगा, ठीक, जब तुक का आगम होगा तो संयच शंभु, ऐसा रूप बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो शी तुक से तुक का आगम करेंगे, ठीक, तुक का आगम करने के बाद अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप करने के बाद ये जो त है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि शन तुक है, तुक अनुबंध लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, श न त प्लस शंभु, ठीक। अब यहाँ पे त का और इधर तालव्य सकार का योग है, अस्तो अष्टना से अस्तित्व कर देंगे तो बन जाएगा श न च प्लस शंभु। फिर न और चवर का योग होने के कारण, तवर का और चवर का योग होने के कारण न को भी पांचवा वर्ण चवर कर देंगे तो बन जाएगा संयत प्लस शंभु, ठीक है। ये जो है तुक आगम होता है तब बनता है, तो एक रूप ये बन जाता है संयत शंभु। तो ये देखिए ये पहला रूप बन गया, ठीक। अब दूसरा रूप बनाना है, तो दूसरा रूप बनाने के लिए यहाँ पे फिर इसके बाद सूत्र लगा देंगे, कौन सा, षष् छोटी लगा देंगे, ठीक। षष् छोटी क्या बोलेगा कि षष् छोटी बोलेगा कि तालव्य सकार के परे, तालव्य सकार को क्या होता है, छत्व होता है, तालव्य सकार को छत्व होता है अट प्रत्याहार के परे होने पर। अट प्रत्याहार पर हम चलाएगा शौला अ, ठीक। तो अट प्रत्याहार परे है तो क्या हो जाएगा, इसको श को छत्व हो जाएगा। जब छत्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो एक रूप बन जाता है श य च शंभु, ठीक। एक रूप
ये बन जाता है। तो कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए। फिर इसके बाद जब छत्व विकल्प से होता है और जब छत्व नहीं होगा तो ये बन जाएगा, जब छत्व होगा तो ये बन जाएगा। ठीक है। फिर एक सूत्र है झरो झरी सवर्णे, कहता है झरो झरी सवर्णे मतलब कि झरो झरी सवर्णे कहता है कि झर का लोप होता है श्रवण झर के परे होने पर। ठीक है। तो झर हो जाएगा च और श्रवण झर हो जाएगा उसी वर्ग का छ है, तो छ हो जाएगा। तो झर से झर क्या है? पर में है। श्रवण झर पर में होने पर पूर्व में जो झर है, झर का जो च है उसका लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? श या च का हो गया लोप, तो बन जाएगा शंभु। ठीक, सही शंभु ऐसा रूप बन जाएगा। और जब एक बार लोप नहीं होगा झरो सवर्णे से, क्योंकि ये भी विकल्प से करता है, जब एक बार लोप नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? ये रूप बन जाएगा सही शंभु। ठीक, तो 3 रूप इस तरह बन गए। अब चौथा कैसे बनता है? तो तुक जो आगम होता है ना वो विकल्प से होता है। ठीक, जब तुक आगम विकल्प से नहीं होगा तो क्या रहेगा कि सन धन शंभु रहेगा। यहाँ पे न का और श का योग होने पर न को कर देंगे य, तो बन जाएगा चौथा में श य शंभु। ठीक है। आप लघु शान के मूल टीका में देख लीजिएगा, ऐसे ही रूप बनते हैं। ठीक है। संयत शंभु, संयत शंभु, संयत शंभु और संयत शंभु, ये 4 रूप बनते हैं। ठीक है। धन्यवाद।